हेलो इंजीनियर्स, आज हमारा डे 5 है। तो आज हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा एफएम और दूसरा सर्वे। तो एफएम के लगभग सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, तो आज हम लोगों को चैप्टर 1 पढ़ लेना है। उसके बाद सर्वे में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, ये भी इसका फर्स्ट चैप्टर ही है, जिसमें हम लोगों को फैक्ट वाले क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। अभी तो हम थ्योरी पढ़ेंगे इसमें। पहले थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोगों को ICT-AE के एफएम का जो चैप्टर हमने पढ़ा उसका क्वेश्चन करना है, और सर्वे में जो हमने पढ़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उसके क्वेश्चन करने हैं। इन क्वेश्चनों में फैक्ट वाले क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देना है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को अभी उतना ध्यान नहीं देना है। ज़्यादा हार्ड हो तो उसको नहीं करना है, बिल्कुल एकदम हमसे करने लायक होंगे वो कर लेंगे हम। ज़्यादा एडवांस लेवल का होगा तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। उसके बाद क्या करना है, वो ESE 2023 के हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो 20 से 30 करने की कोशिश करेंगे। 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आज। कोशिश करेंगे हम लोग के सारे टास्क कंप्लीट करने की, पर अगर जैसे कुछ काम पड़ जाता है और अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हम लोगों को इनकी थ्योरी तो पढ़ ही लेनी है। क्वेश्चन बाद में भी हम लोग लगा के उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पर कहाँ से बनेंगे। तो हम लोगों को थ्योरी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन भले हम लोग बाद में तो करेंगे ही करेंगे, अभी अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये तो हमारा टास्क हो गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्या है, त्यौहार चल रहा है, इस वजह से हम लोग की पढ़ाई थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कम कर देनी है हम लोगों को, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम रोबोट बन जाना है बिल्कुल एकदम 12-13 घंटे लगे हुए हैं, कोई मतलब नहीं किसी से, ऐसा भी नहीं करना है अभी क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम लोगों को आराम से मैनेज करते हुए चलना है। एग्ज़ाम पास में आएगा तो वो अलग तरीका रहेगा हमारी स्टडी का, पर अभी हमारे पास टाइम है तो हमको सारी चीज़ें में बैलेंस बना के चलना है। सब चीज़ में बैलेंस बना के भी चलना है। बैलेंस अभी बन जाएगा, बाद में जब एग्ज़ाम आने लग जाएगा तब कोई बैलेंस नहीं बन पाता है, इसलिए क्या है, अभी सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो हम लोग को इतना कवर करने की कोशिश करना है, अगर नहीं होता है तो कम से कम थ्योरी तो हमको पढ़ ही लेनी है, क्योंकि वो ज़रूरी है अभी पढ़ना। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर किसी के माइंड में आते हैं, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने भी ज़रूरी भी हैं, इसके आंसर भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हम लोगों को क्या है, इन क्वेश्चनों के बारे में पहले ही डिस्कस कर लेना है। बाद में ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा हो कैसे होगा, इस टाइप से। तो ये चीज़ें हम लोग अभी से करेंगे तो वो हमारे एकदम फ्लो में आ जाएगा और हम लोग आसानी से टाइम मैनेज कर लेंगे। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, हाउ टू अटैम्प्ट टेस्ट या फिर SSC का एग्ज़ाम हम लोग को अटैम्प्ट कैसे करना है। मैंने कल बताया था हमारे 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन रीजनिंग का होता है, दूसरा सेक्शन GS का होता है, GS करंट अफेयर दोनों का, तीसरा होता है टेक्निकल का। तो हम लोगों को अटैम्प्ट करने का तरीका ये है, कुछ लोग क्या है कि सबसे पहले रीजनिंग पे फोकस करते हैं, कुछ लोग करंट अफेयर GS पे, और कुछ लोग डायरेक्ट टेक्निकल करते हैं स्टार्ट्स। बाकी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमको GS और करंट अफेयर अटैम्प्ट करना चाहिए। क्यों अटैम्प्ट करना चाहिए इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि शुरू में जैसा एग्ज़ाम चालू होता है तो डायरेक्ट हमारा माइंड एक्टिव नहीं हो पाता है, थोड़ा सोचने में घबराहट, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो जैसे हम GS का क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ये हम लोगों को देना है 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट में इसमें क्या है, हम लोग को पढ़ना है और आंसर करना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो इसमें हम लोगों को क्या है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा दिमाग जैसे नहीं लगेगा तो हमारा शुरू में जो टाइम वेस्ट होता है, जैसे हम लोग रीजनिंग करते हैं, एकदम से दिमाग एक्टिव नहीं हो पाता और हमारा कम से कम 5 मिनट वेस्ट हो जाता है। तो वो 5 मिनट यहाँ वेस्ट हो जाए वो चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं होना चाहिए रीजनिंग में, क्योंकि इसमें हम लोगों के मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। तो क्या करने हैं हम लोगों को सबसे पहले GS और करंट अफेयर वाला सेक्शन यूज़ करना, GS और करंट अफेयर वाला सेक्शन सबसे पहले अटैम्प्ट करना है, जिससे क्या है कि हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आराम से हमारी सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। और 10 से 15 मिनट जैसे ही जाएंगे, हमारे पास 120 मिनट रहता है टोटल। तो 120 में से मान लो कि 15 मिनट चला गया, फिर भी हमारे पास कितना बचा, 105 मिनट बचता है। तो 105 मिनट जो हमारे पास बचेगा, तो 105 मिनट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट दे सकते हैं रीजनिंग को। और 30 मिनट जैसे हम लोगों ने दे दिए तो हमारे पास बचेंगे
तो हम लोगों को क्या है 30 मिनट रीजनिंग में देने हैं, उस मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद 75 मिनट्स हमारे पास बचेंगे टेक्निकल के लिए। तो इसमें क्या है 75 मिनट में काफ़ी जो हमारे से सिली मिस्टेक्स हो सकती थी वो मिस्टेक्स नहीं होंगी, और फिर हमारा टाइम भी बचेगा और बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर भी हो जाएंगी। इसलिए क्या है हम लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम टेक्निकल में देने की कोशिश करनी है। अब जो पिछली बार जैसे जो टॉपर थे उन लोगों से बात की है, कई कोचिंग वालों ने इंटरव्यू लिए हैं उनके, तो उनका बोलना है कि वो 20 से 25 मिनट में कर लेते हैं रीजनिंग, तो उनके पास ये टाइम बच जाता है टेक्निकल के लिए, तो इसमें वो लोग अच्छे से नंबर खींच लेते हैं। अब हम लोग क्या है हम लोग ने क्या गलती करते हैं, हम लोग सबसे पहले देखो हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग रीजनिंग में दे देते हैं 60 से 70 मिनट। अब 60 से 70 मिनट दे दिया हम लोगों ने, अब यहाँ हमारे पास टेक्निकल के टाइम ही कहाँ बचा, टेक्निकल के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बच पाता है। हमारे पास टेक्निकल के लिए मुश्किल से 35 मिनट बचते हैं, तो 35 मिनट में कितने क्वेश्चन करोगे अच्छे से भी अगर आदमी करेगा तो लगभग 1 मिनट में एक ही क्वेश्चन कर पाएगा, चलो 2 भी कर लिया, तो मुश्किल से मुश्किल हम लोग 40 से 45 क्वेश्चन कर पाते हैं सही से। उसके बाद फटाफट पढ़ते जाते हैं, टिक मारते जाते हैं, और उसमें भी हमारे मुश्किल से मुश्किल समझ लो 60 से 70 अटैम्प्ट हो पाते हैं, उसके बाद हमारा टाइम ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले ये टाइम को मैनेज करते हुए चलना है, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर यहाँ पे दिक्कत आ गई तो फिर ये हम लोग को बहुत बुरे तरीके से फिर ये दिक्कत देगा, और फिर ये हमारे लिए ही बहुत बेकार बात हो जाएगी। इसलिए क्या है हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करते जाना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि टाइम मैनेज होगा कैसे। जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट होगा कैसे, तो हम लोग को जो ये टास्क फॉलो कर रहे हैं, हम लोग अभी जैसे ही हमारा अभी तीसरे या चौथे दिन बाद हम लोग एक टेस्ट शेड्यूल कर लेंगे, उस टेस्ट को देंगे, और उस टेस्ट को देने का तरीका सेम यही पैटर्न में रहेगा कि हम लोग को सबसे पहले करंट अफेयर या फिर जीएस अटैम्प्ट करना है। जीएस तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसमें जितने बन जाए उतने ठीक है, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग को रीजनिंग अटैम्प्ट करनी है, ये भी हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, तो इसके भी जितने क्वेश्चन बन जाए उतने ठीक है। टेक्निकल भी हम लोगों को भी सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। कुल मिला के ये है हम लोगों को अभी मार्क्स स्कोर करने पे ध्यान नहीं देना है, हम लोग को अभी टाइम मैनेज करने पे ध्यान देना है। ये जो हमारा टेस्ट रहेगा इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो मैंने टाइम बताया 10 से 15 मिनट में, इसको हम लोग को पढ़ के टिक करना है, कर सकते हैं, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को 10 से 15 मिनट इसमें लगाने हैं। रीजनिंग में भी 30 मिनट से ज़्यादा 40 मिनट लगा के हम लोग इसके सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, जितने क्वेश्चन हो सकें उतने क्वेश्चन कर लेने हैं। अब रही बात टेक्निकल की, तो जो भी टाइम बचेगा टेक्निकल के लिए 70 मिनट, तो वो 70 मिनट में हम लोग को टेक्निकल के सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, और जो बन रहे हैं वो क्वेश्चन लगाने की कोशिश करनी है, नहीं बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अभी मार्क्स हम लोग को नहीं करना है, अभी हम लोग को टाइम मैनेज करना है। अब जब ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, जिसमें अभी सबसे पहले हमारा प्लान ये है कि हम लोग रीजनिंग के सारे चैप्टर कवर कर लेंगे, जितने चैप्टर हैं रीजनिंग के चैप्टर कवर कर लिए। जब रीजनिंग के चैप्टर कवर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग उसका जो 50 नंबर का टेस्ट रहता है वो देंगे, और वो जो टेस्ट है वो 35 मिनट का टेस्ट है। तो इस तरीके से 35 मिनट में जब हम 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 नहीं तो हमारे 40-35 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, तो 40 मिनट में हमारे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लोग को अप्रोच लेते चलना है। पहले हम लोगों ने फॉलो किया है, मैंने फॉलो किया है, और हमारे और भी साथ के लोग हैं उन लोगों ने फॉलो किया, उनको बेनिफिट मिला है, और ये एडवांस वर्जन है, मैंने कल भी बताया था, इसमें हम लोग को डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट वगैरह इसकी सोचना बिल्कुल एकदम छोड़ दो, बस के टास्क आराम से फॉलो करते जाओ। अगर टास्क फॉलो नहीं भी कर पा रहे हो तो जब टेस्ट शेड्यूल होगा तब टेस्ट देना है, और जो मैं ये तरीके बताते जा रहा हूँ इस चीज़ पे ध्यान देना है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेरे हिसाब से ये वाले टास्क जो है कि डेली अपन को ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, वो दे। अगर जैसे कोई किसी ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वो उसके हिसाब से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब टेस्ट शेड्यूल होता है तो बिल्कुल टेस्ट दें, जिससे क्या है कि हम लोग को एक लेवल का पता चलता है कि हम लोग कितने स्टूडेंट के बीच कितने में लाइक कर रहे हैं। और इसलिए मैंने बोला था टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना। टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का ये फ़ायदा है क्योंकि टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ लगभग सबसे ज़्यादा स्टूडेंट उसी को देते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट में हम कहाँ लाइक कर रहे हैं ये हमको अपनी पोजीशन पता चल जाती है कि हम कितने पानी में हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डिप्रेशन में आ रहे हैं कि अब क्या होगा, अब तो सारे एग्ज़ाम निकल गए, एसएससी जेईई में भी नहीं हो पा रहा है, एमपीपीएससी का भी इंटरव्यू हो गया है, उसमें भी मान लो कुछ का हो रहा है कुछ का नहीं हो पा रहा है, आगे आने वाले एग्ज़ामों के बारे में पता नहीं चल रहा है,
एमपी के एग्ज़ाम पता नहीं चल रहे, यूपी के, राजस्थान के, कहीं के पता नहीं चल रहे हैं कौन कौन से एग्ज़ाम आएंगे, क्या आएंगे। तो उसके बारे में वीडियो अभी हम लोग बनाएंगे। बाकी मैं बता दे रहा हूँ कि अभी रेलवे के एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाले हैं। उसके बाद राजस्थान के एग्ज़ाम आने वाले हैं और एक यूपीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। ये एग्ज़ाम डेफिनेटली आने वाले हैं। बिल्कुल हम लोगों को अभी से तैयारी करती जानी पड़ेगी, तभी कुछ होगा, नहीं तो हम लोग बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। लास्ट में हम लोगों के पास 1-2 महीने बचेगा, फिर हम लोग बस यही लास्ट 30 डे स्ट्रेटजी, लास्ट 40 डे, लास्ट 25 डे ये देखेंगे और वो करेंगे, तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम लोग को अभी से ही करना पड़ेगा, तभी आगे चल के काम आएंगे। क्योंकि रेलवे का भी नोटिफिकेशन, अगर जैसे पिछली बार देखा जाए 2019 में रेलवे का नोटिफिकेशन कब आया था? फेब में आया था। अब फेब और मार्च में अगर आता भी है रेलवे का नोटिफिकेशन, तो पिछली बार उसका पेपर कब हुआ था? मई में हुआ था, 21 मई को प्री का पेपर। तो रेलवे का भी आता है तो उसके पेपर भी मई में होने हैं। अपना एसएससी जेई का है तो उसके पेपर भी मई जून में होने हैं। राजस्थान का भी आई वैकेंसी, राजस्थान की एई और जेई दोनों की आने वाली है, तो इसका भी एग्ज़ाम मई जून में ही होगा। यूपीपीएससी का आएगा, इसका भी एग्ज़ाम मतलब आगे पीछे हो सकता है, मई जून के आसपास। तो कुल मिला के ये है कि हमारे पास अभी 5-6 महीने हैं, बिल्कुल हमको लग के तैयारी करनी है इनमें और एकदम अपना बेस्ट देना है, जिससे अपना एकदम समझ लो पूरा टेक्निकल साउंड हो जाना चाहिए और रीजनिंग भी बिल्कुल साउंड हो जाना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग और टेक्निकल तो हर उसमें आने हैं। और जीएस वगैरह, रेलवे में भी जीएस काम आएगा हमारे। ये सारे एग्ज़ाम की तैयारी समझ लीजिए हम लोग एक ही एग्ज़ाम के माध्यम से कर रहे हैं। तो अगर कोई रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो क्या ये टास्क इफेक्टिव है? बिल्कुल इफेक्टिव है, बिल्कुल इफेक्टिव है, बिल्कुल किया जा सकता है और ये 100% वर्क करेगा। तो मिलते हैं कल। ओके।